दर्जनों दावेदारों के बीच क्या वार्ड 164 में जल पाएगी मशाल? ऐसा कौन सा बड़ा काम आपने किया जिसके बिना पर आप कह सकते हो कि मैं 164 से मशाल जला पाऊंगा? कुर्ला का सबसे पिछड़ा जो है वार्ड 164, जो अक्सर मॉल इतना बड़ा है मगर उसके बावजूद डूब जाता है और चंद मिनटों में पूरा कमानी सुंदरबाग सब भर जाता है। तो क्या ये नाकामी है जो आप दुरुस्त करने के लिए जो है कुछ विचार किए हो? मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। एक कहावत है कि गरीब के थाली में पुलाव आ गया मानो चुनाव आ गया। ये इसलिए कहावत मैं कह रहा हूं क्योंकि वार्ड 164 ये वही वार्ड है जहां पर लावारिस बना करके उस वार्ड को छोड़ दिया गया और काम के लिए वहां पर कोई आता नहीं है, सिर्फ चुनाव के वक्त वहां आते। ऐसे दर्जनों किस्म के उम्मीदवार वहां पर आए हुए हैं, सिर्फ चुनाव के वक्त क्या उतर आकर के फिक्र करना, क्या यही जो है नेताओं की एक छवि है? हालांकि ये तमाम चीजों को आपने देख तो रहे होंगे रैलियों में, मगर हमारे साथ जो साइनाथ कटके मौजूद है, ये वार्ड 164 में उस वक्त थे जिस वक्त लोगों को जरूरत थी, बारिश में पानी जम जाते थे, तमाम तरीके से परेशानी होती थी, उस समय ये सड़कों पर थे और ये तमाम चीजों की वजह से अब जो है ये अपने प्रचार में उतरे तो जरूर है, मगर सवाल ये है कि क्या वार्ड 164 में दर्जनों दावेदारों के बीच क्या मशाल वो जला पाएंगे? तो साइनाथ कटके जी, सबसे पहले तो बताइए, गटर नाली मीटर पर ही चुनाव सब उम्मीदवार आकर के लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा है इस बार आपका? मेरा तो मुद्दा यही रहेगा। पिछले 2017 के चुनाव हारने के बाद मैंने फिर एक बार कंबर कस ली और मैंने सोच लिया कि जनता के बीच आने वाले 5 साल में रहूंगा और काम करूंगा। कोरोना जैसा समय आ गया। कोरोना के बाद 2021 में कोरोना कहीं ना कहीं रुक गया। उसके बाद 2021 से फिर से मैं अपने उसी वार्ड में काम पे लग गया और 2021 से लेके 2026 ये 25 तक मैं अपने वार्ड में लगातार लोगों के बीच में रहा, नाली गटर साफ करता रहा, लोगों की समस्याओं को सुनता रहा, पानी की समस्याओं से समाधान करने के लिए मैं अधिकारियों से मिलता रहा। ऐसी कई सारी जो समस्याएं लोगों के बीच में जुड़ी हुई थी, जो उनको हमेशा उनको सता रही थी, तो उस समस्या से लड़ने के लिए मैं खुद जमीनी स्तर पर उतर के काम कर रहा था। तो फिलहाल जिस तरीके से तमाम आपका चुनावी कैंपेनिंग है, लेकिन कुर्ला का सबसे पिछड़ा जो है वार्ड 164, जो अक्सर मॉल इतना बड़ा है मगर उसके बावजूद डूब जाता है और चंद मिनटों में पूरा कमानी सुंदरबाग सब भर जाता है। तो क्या ये नाकामी है जो आप दुरुस्त करने के लिए जो है कुछ विचार किए हो? ये पिछले 10 साल की नाकामी है। जनता ने जब आपको चुन कर दिया था 2017 में, तब से लेके आज तक जनता आपके काम आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो जनता देख रही थी। पर पिछले पूरे 8 साल का अगर जायजा निकालोगे तो ना ही जनता के बीच कभी थे। ये उन लोगों के बीच में थे जो यहाँ सीमेंट फैक्ट्रियां लगाए हैं, जो यहाँ बड़े बड़े अनकमर्शियल इनलीगल काम कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर लोग, इन लोग के साथ ये उठते बैठते थे, जनता के साथ उठने बैठने वाले लोग नहीं थे। तो क्या कारण है कि पूरा कमानी सुंदरबाग पूरा डूब जाता था? आज आप देखिए सीमेंट फैक्ट्री की हालत, वो सीमेंट फैक्ट्री के बाहर पूरी सीमेंट की जो एक पूरी लेयर जमकर बैठी हुई है और वो नाला वहां जाम हो चुका है। नाले को पानी जाने के लिए जगह पास नहीं हो रहा है। बाद में हम अगर फिनिक्स मॉल के पीछे से जो अंदर से गटर आई है, उसको वहां दुनिया भर की पाइपलाइन वहां से गई हुई है, कोई उसकी सुविधा जनता के हित में नहीं है। फिलहाल ऐसा कौन सा बड़ा काम आपने किया जिसके बिना पर आप कह सकते हो कि मैं 164 से मशाल जला पाऊंगा? देखिए, मैंने ऐसा कोई इतना बड़ा काम नहीं किया है, पर जनता के जो छोटे छोटे काम होते हैं, कभी नाली भरना, गटर भरना, नाला साफ करना, गटर साफ करना, रोड साफ करना, कमजोर गरीब वर्ग में हमारे जो लोग हैं उनके समस्याओं में दुख दुविधाओं में खड़ा रहना। वो तो अभी सारे उम्मीदवार जो उतर रहे वो ये बोल रहे कि मैं साफ कराता हूँ मेरे खर्च से, ये तो सब अभी चुनाव के लिए कर रहे हैं। माफ करना, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं 2021 से लेकर 2025 तक अपने जेब से पैसा खर्चा करके मैंने कई बार लोगों के गटर का काम किया है, लोगों की गटरें बनाई है, लादीकरण का काम किया है। और ये सारे लोग मेरे सोशल मीडिया के जितने भी मेरे अकाउंट्स है उस पर सब उपलब्ध है। वो 2021 से लेके 2026 तक का, जो 25 तक का जो भी काम है वो मेरे पास उसका पूरा डेटा है और सारी जनता ये जानती भी है। और कई बार आपके चैनल के माध्यम से मेरे ख्याल से हम 2021 में हम जब लोगों के बीच में थे
संजय नगर नाला की बात थी, तभी भी नाले को साफ कराने का कॉन्ट्रैक्ट नगर सेवक नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट मैं ही लेता था। मतलब कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वो जिम्मेदारी मेरे पास थी लोगों से। लोग चाहते थे कि साईनाथ आप ही करो, आपके सिवा कोई नहीं कर पाएगा। तब जब जब नाले का अगर कोई समस्या खड़ी हुई तो मैं ही खड़ा रहा हूँ। आज भी 15-20 दिन पहले जो अगर कुछ साफ सफाई हुई तो मैंने ही किया है। आज दावेदारी करने के लिए लोग आ रहे कि मैं करूंगा, पर मैंने ऑलरेडी किया है। इसके लिए मैं आज सर उठाकर लोगों से वोट मांग रहा हूँ कि आप मदद करिए, वोट करिए। ये तमाम जो लोग हैं, ये तमाम लोग आपके जैसे ही जो है भाषण दे रहे हैं, और तमाम तरीके से हरीश भांदुर के जो पूर्व नगर सेवक थे उनके स्टेटमेंट भी ऐसे ही था, इसलिए उन्हें चुनाव पर जिताया गया और उन्होंने विश्वासघात किया। अब ये तमाम चीजों को लेकर आप क्या भरोसा दिलाएंगे लोगों को कि आप जो है कल को ऐसा ना करें अगर आपको लोग जिताते तो? हरीश भांदिरगे ने विकास के नाम पे कभी वोट मांगा ही नहीं, हमेशा अपने लोगों को भ्रमित किया है जात और धर्म के नाम पे। और ये वोट उसी पे मांग सकते हैं, लोगों को डरा कर वोट मांग सकते हैं। ये कभी विकास के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। आज वो कहीं किसी इलाके में जाके बोले कि मैंने आपको पानी दिया है, मैंने आपकी गटरें बनाई है, मैंने यहाँ लादीकरण किया है। आज मेरे पास ऐसे दर्जनों वीडियो है जहां लोग उनको गालियां दे रहे हैं, पर वो ठीक नहीं है। इस हमारे इसमें भी काफी लोगों ने बोले कि चप्पल से हार पहनाएंगे अगर वो हमारे वार्ड में कभी आते हैं, क्योंकि कभी दिखे ही नहीं है। हाँ, तो जनता को वो दिख ही नहीं रहे ना। बहुत आक्रोश में लोग। आक्रोश, जनता का आक्रोश रोक नहीं पाएंगे ये। अगर ये उतर के दिखाए मैदान में, वोट मांग के दिखाए विकास के नाम पे, काम के नाम पे। ये चैलेंज कर रहे कि विकास के नाम पे चैलेंज है वो- मेरी चैलेंज है इस बार हरीश भांदिरगे जो आप मेरे हमारे बीजेपी के जो उम्मीदवार है, मेरा उनको चैलेंज है, आप धर्म और जात का पर्दा हटाकर विकास के नाम पे वोट मांग कर दिखाइए। आप लोगों को डरा के वोट मांग रहे हो, आप लोगों को डरपोक समझ रहे हो, पर इस बार की जब जनता है वो बहुत समझदार है, वो इस बार डरने वाली नहीं है। तुम्हारे झांसे में नहीं आएगी। तुम जात और धर्म के वोट गिना रहे हो कि इसके इतने वोट है, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ जो काम कर रहा है वही आएगा, चाहे वो फिर किसी भी जात और धर्म का हो। फिलहाल ये बताइए आपके हिसाब से 15 को क्या होगा और 16 को क्या रिजल्ट होगा? 15 को जनता जिसने काम किया है उसको जरूर वोट देगी। मुझे यकीनन अपने आप पे है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि एग्जाम है, एग्जाम का साल भर हम पढ़ाई किए हैं तो हम जरूर पास होते हैं। तो वैसे हमने सालों भर पढ़ाई की है और आने वाले चुनाव में हम जीत रहे, और एक दावे के साथ मैं आपको कह 164 में मशाल जलेगी? 100% जलेगी। 16 तारीख को उसका जश्न और उसका गुलाल यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। तो मशाल के साथ और क्या क्या जलेगा? मशाल के साथ उन सारे भ्रष्ट नेता जलने वाले जिन्होंने इस 164 वार्ड को लूटा है। मशाल के साथ वो सारे लोग जलेंगे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से अपने हाथ मिलाया है। मशाल के साथ वो सारे लोग जलने वाले हैं जिन्होंने इस सीमेंट फैक्ट्री में अपना हक बोला है, इन सीमेंट फैक्ट्रियों से हफ्ता लिया है। उन सारे लोगों को सीमेंट फैक्ट्रियों के साथ मैं मशाल से जलाने वाला हूँ। फिलहाल ये इतना बड़ा दावेदारी था 164 वार्ड में, हमें देखना है कि 16 तारीख को मशाल जल पाती है या नहीं। तो इसी तरह मुंबई टीवी।